हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आज आप ये जो क्वेश्चन देख पा रहे हैं, ये बिहार बोर्ड क्लास 9th के मैथ से प्रश्न दिया गया है। ठीक है, आप यहाँ पे इस चीज़ को अच्छे से देख लीजिए। क्या लिखा हुआ है वो कि x बराबर 2 माइनस रूट 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान निकालें। ठीक है, आपके पास ये जो प्रश्न यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये क्लास 9th के मैथ से क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, आज हमने इस क्वेश्चन को बोर्ड पे समझाया था और कुछ बच्चों को बहुत सुंदर तरीके से समझ में आ गया है, कुछ बच्चों की परेशानी रह गई थी, तो हमने उन्हें कहा कि ये चीज़ सेम इसी क्वेश्चन को दोबारा से मैं वीडियो के माध्यम से आप लोग के सामने रख दूंगा, आप वहाँ पे अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, तो मैं आपको इसीलिए आज इस क्वेश्चन को वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। देखिएगा ध्यान से। सबसे पहली बात, जो क्वेश्चन लिखा गया है, इस क्वेश्चन को देखिए। क्या लिखा गया क्वेश्चन में कि यदि x बराबर दिया हुआ है 2 माइनस रूट 3, तो आपसे कह रहा है x² प्लस 1/x² का मान निकालना। ठीक है, अब आप आइए सॉल्यूशन पे। आपका सॉल्यूशन क्या कहता है सो देखिए। क्या कह रहा है सॉल्यूशन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि x का मान दिया हुआ था 2 माइनस रूट 3, तो हमें x² का मान निकालना है। और x² का मान तो हम तब निकाल पाएंगे ना जब x का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और फिर तब उसका हम स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो हमने x का वैल्यू रख लिया 2 माइनस रूट 3 और इसका स्क्वायर था तो हमने यहाँ पे स्क्वायर किया। अब आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला पे बैठ रहा है बाबू, क्या चीज़ की a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या लिखा हुआ है a² प्लस b² माइनस 2ab। ये आपका फॉर्मूला होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर का। ठीक है, अब इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। a माइनस बी के होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला है a² प्लस b² माइनस 2ab। तो हमने जब इस फॉर्मूले पे इसको पुट किया तो यहाँ पे से क्या आया है, लिखा हुआ था a², तो हमने a का वैल्यू 2 का स्क्वायर किया था। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर। फिर लिखा हुआ था b², तो हमने किया b का वैल्यू रूट 3 का स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर किया। फिर माइनस 2ab था तो हमने किया माइनस का 2 गुना a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू रूट 3। ठीक है, अब यहाँ से जब हम आगे बढ़ रहे होते हैं तो हमने क्या किया देख लीजिए। यहाँ पे हम लिखें 2 का था यहाँ पे स्क्वायर, 2 का स्क्वायर था, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। फिर रूट 3 का स्क्वायर, तो आपको मैं दिखा देता हूँ अच्छे से रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है, किस प्रकार से निकाला जाता है, सोच समझ लीजिएगा। ठीक है, रूट 3 का स्क्वायर। देखिए बहुत बच्चे, हर बच्चे इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। बहुत बच्चे समझ जाते हैं लेकिन बहुत बच्चे नहीं समझते हैं। तो रूट 3 का स्क्वायर मीन्स होता है बाबू रूट 3 और गुना रूट 3। ठीक है, अब रूट 3 गुना रूट 3 का वैल्यू होता है रूट 9 और रूट 9 मतलब मीन्स क्या चीज़, रूट 9 मतलब 9 का वर्गमूल तो 3 हो जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अब ये चीज़ दिख रहा है ना कि जो लिखा हुआ है ये रूट 3 का स्क्वायर, यहाँ क्या लिखा हुआ है 3। ठीक है, ये 3 लिखा हुआ है, तो इसी प्रकार से किया गया है रूट 3 गुने रूट 3, इसका वैल्यू होता है रूट 9 और रूट 9 का मान होता है होगा 3, इसलिए यहाँ किया गया था 3। अब आगे देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है 2 गुना रूट 3, तो 2 गुना 2 कितना 4, अब 4 गुना रूट 3 तो फिर 4 रूट 3। ठीक है, चलिए अब इससे आगे हम नीचे बढ़ते हैं तो यहाँ जो लिखा हुआ था 4 प्लस 3। ठीक है, तो 4 प्लस 3 कितना होता है 7, हम लिख दिया 7। उसके बाद फिर माइनस, तो माइनस 4 रूट 3 तो 4 रूट 3। अब ये जो हम निकाल दिए हैं, ये क्या निकाले हैं x² का वैल्यू निकाले हैं। मेरे पास क्वेश्चन क्या कह रहा था x² प्लस 1/x² का मान निकालने। तो अब हम इससे आगे बढ़ेंगे और यहाँ देखिए आपका यहाँ पे सोल्व किया गया है x² प्लस 1/x² का मान। ठीक है, अब x² का यहाँ पे मान क्या आया है 7 माइनस 4 रूट 3। देखिए लिखा हुआ है 7 माइनस 4 रूट 3, तो हमने यहाँ भी लिख दिया 7 माइनस 4 रूट 3। फिर बटा चिन्ह था, सॉरी फिर प्लस चिन्ह था, प्लस के बाद यहाँ लिखा हुआ था 1/x², तो फिर से 1 देखिए क्या लिखा हुआ है 7 माइनस 4 रूट 3। x² का वैल्यू हमने वहाँ भी रख दिया। अब उसके बाद फिर उससे जब नीचे बढ़ते हैं तो हमने क्या देखा यहाँ पे, देखिए इस चीज़ को आप अच्छे से क्या देखें कि 7 माइनस 4 रूट 3 को तो हमने 7 माइनस 4 रूट 3 ऐसे रहने दिया, लेकिन उसके बाद प्लस चिन्ह देने के बाद देखिए प्लस चिन्ह दिया हुआ है ना, उसके बाद हमने क्या किया कि ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे 1/7 माइनस 4 रूट 3, इसको किया हम हर का परिमेयीकरण। ठीक है, तो आप यहाँ से अच्छे से देखिए हर का परिमेयीकरण करने में हमने किस चीज़ का प्रयोग किया है। देखिए यहाँ जो नीचे लिखा हुआ था 7 माइनस 4 रूट 3, इसके हरों का परिमेयीकरण करने के लिए क्या करते हैं कि चिन्ह को उल्टा करने के बाद अंश में भी गुणा करते हैं, हर में भी गुणा करते हैं। तो हमने वैसे ही किया, देखिए यहाँ पे है ना किया हुआ 7 प्लस 4 रूट 3 और फिर नीचे में भी 7 प्लस 4 रूट 3। जब हम अंश और हर दोनों में गुणा कर रहे होते हैं तो हमारे पास परिणाम क्या प्राप्त होता है, सो देखिए यहाँ पे
क्या प्राप्त होता है परिणाम, इसको हम गुना कर रहे हैं 1 से, ठीक है। जब गुना करेंगे ये पूरे 7 + 4√3 को 1 से गुना करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 7 + 4√3 ही प्राप्त होगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है। और नीचे में क्या दिया हुआ है, नीचे में देखिए एक बार लिखा हुआ है माइनस के रूप में, एक बार लिखा हुआ है प्लस के रूप में। तो आपके पास ऐसा फॉर्मूला आपने यूज किया होगा, अगर नहीं यूज किए तो मैं आपको बता दूं, देखिए एक बार a माइनस बी इंटू ए प्लस वी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखिए होता है बाबू ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो आपको नीचे दिख रहा होगा ए का वैल्यू 7 है और बी का वैल्यू 4√3 है। हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद आप देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि 7 - 4√3, ये यहाँ से जो चीज लिखा हुआ था है ना, हमने इसी चीज को यहाँ पे उतार दिया है। क्लियर है, 7 - 4√3। उसके बाद ये प्लस चिन्ह को हमने यहाँ पे लिखा प्लस चिन्ह, ठीक है। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि 7 + 4√3 ऊपर था तो हमने ऊपर दिखाया 7 + 4√3, और नीचे देखिए फिर से 7 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर में क्या होता है, 7 × 7 है ना, 7 × 7 कितना होता है 49। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है 49, ठीक है। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है, माइनस चिन्ह था तो फिर माइनस चिन्ह दिया, और 4√3 का स्क्वायर। तो 4√3 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, सो देख लीजिए आप अच्छे से। 4√3 मतलब 4√3 × 4√3, ठीक है। अब हम बाहर को बाहर से गुना करते हैं जबकि अंदर को अंदर से गुना करते हैं। तो बाहर बाहर जब गुना कर रहे थे तो 4 × 4 कितना हुआ 16, फिर गुना √3 × √3 तो होता है √9, और √9 का वैल्यू 3 हो गया। तो 16 × 3 कितना आता है 48, ठीक है 48। तो हमने उसी चीज को यहाँ पे दिखाया है, कहाँ पे, ये देखिए है ना लिखा हुआ 48। अब 49 में से जब 48 को घटाते हैं, 49 माइनस करते हैं जब 48, यहाँ कितना आता है 1, ठीक, कितना आता है 1। इसलिए नीचे कुछ नहीं दिखाया है। 1 का मतलब यही होता है कि ऊपर जो अंक लिखा हुआ बस वही कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि 7 - 4√3 इसको यहाँ पे उतार दिया गया है, ठीक है। फिर प्लस चिन्ह ये वाला है, उसको यहाँ पे प्लस चिन्ह लिखा गया है। उसके बाद फिर 7 + 4√3 बटा 1 होगा, तो हमने सिर्फ 1 को हटा दिया, 7 + 4√3 ऐसे यहाँ पे लिख दिया गया है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है। अब इसके बाद क्या करते हैं कि ये जो 7 + 4√3 है और एक 7 - 4√3 है, इसमें से एक होता है किस प्रकार से, देखिए वो एक है लिखा हुआ माइनस के रूप में और एक है लिखा हुआ प्लस के रूप में, है ना। तो एक माइनस के रूप में कैंसिल, एक प्लस के रूप में ये कैंसिल हो गया। बचा मेरे पास क्या चीज़, ये बचा हुआ है 7 और ये बचा हुआ है 7। तो हमने 7 7 जोड़ दिया, 7 7 जोड़ने कितना निकल आता है 14, ठीक है। यहाँ देखिए आपको दिखाई पड़ रहा होगा आंसर में 14। तो ये आपका फाइनली आंसर हो गया 14। आप इस प्रकार से क्लास 9th का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन सोल्व कर पाए हैं, ठीक है। अब उम्मीद है कि आप इस वीडियो में इस क्वेश्चन को अच्छे से समझे होंगे, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझे होंगे। और इस प्रकार का किसी भी तरीके का कोई भी दिक्कत होता है तो आप बेझिझक हमारे इस वीडियो के कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन पूछते हैं या फिर क्वेश्चन का नाम देकर पूछते हैं, जैसे पूछते हैं आपको अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, किसी तरीके का कोई इसमें परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, और यदि अच्छे से समझ में आ गया है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।